जय नारायण शर्मा जी वकील साहब का नियम था, अदालत में जाने से पहले शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर फिर वहीं से अपनी अदालत, अपना काम में लगे रहते थे। 1932 का चरित्र है। एक दिन जय नारायण वकील साहब शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और जल चढ़ाते 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 उनका ध्यान भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इतना डूब गया कि वो जल का जो पात्र था वो धीरे धीरे जल चढ़ते 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 फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, फिर भगवान की स्तुति, फिर जो उन्हें मंत्र आते थे वो बोलना चालू कर दिया, फिर उनका गुणगान करना चालू कर दिया, फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोलना चालू कर दिया, फिर कहीं ना कहीं जो उनके मन में आता था लिंग अष्टाध्यायी आदि सब उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। सुबह 10 बजे, 11 कब बज गई, 12 कब बज गई, 1 कब बज गई, 2 कब बज गई, 3 कब बज गई और 3 बजे उनको ध्यान में आया, अरे मैं तो अदालत जाना था, मैं भूल गया, अदालत मुझे जाना था, मैं भूल गया। और तुरंत उठाई साइकिल और अदालत के लिए भाग तुरंत। जो अदालत में पहुंचे उनको याद आया आज एक केस था, फरियादी ने केस लगाया था और आज का केस उसको जीतना था बेचारे को, और वो अदालत में कहीं वो हार ना गया, उसकी पेशी ना हो जाए, आज उसकी सुनवाई ना हो जाए, अब मैं करूं तो करूं क्या। और दौड़ा सबसे पहले जज साहब के पास गया। जज साहब मस्तक पर त्रिपुंड, बिंदी, गले में रुद्राक्ष। जज साहब, जज ने पूछा जय नारायण जी क्या बात है, क्या हो गया। जज साहब आज मेरे फरियादी की जो पेशी थी ना, आपसे निवेदन है उसको आगे बढ़ा दीजिए। मेरे फरियादी की जो पेशी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मैं अगली पेशी कल की दे दो। जज साहब आज मैं लेट हो गया हूं। जज साहब बोले पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो क्या, कि मुझे मूर्ख समझ रखा है। तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो। जज हूं मैं, जज। मजिस्ट्रेट को जानते हो कुछ, अकल वकल है तुम्हारे में थोड़ी बहुत, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। तुम्हारा फरियादी आया था, तुमने केस लड़ा, तुमने सुनवाई करवाई और इतना अच्छा तुम बोले अपने फरियादी के लिए कि मैंने निर्णय दिया और तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया। मैंने निर्णय दिया, तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया और तुमने फाइल पर सिग्नेचर करे हैं तुम्हारे, और तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो कि कल की तारीख दे दो। क्या भांग वांग चढ़ा के आए हो क्या, क्या कहां गए थे इसे जो तुम मेरे को मूर्ख समझ रहे हो। लाओ जरा, मुनीम इधर आओ, ए बाबू इधर आओ। बाबू को बुलाया, फाइल लेकर आ। फाइल लेकर आया। जो फाइल जय नारायण वकील को दिखाई, जय नारायण वकील ने देखा ये तो मेरे सिग्नेचर हैं, मेरे सिग्नेचर। जय नारायण वकील की आंख में से आंसू बहने लगा। जज साहब आज तो मैं मंदिर में 3 बजे तक बैठा रहा, मेरी जगह पर मेरा वेदनाथ बाबा आकर सिग्नेचर कर कर चला गया। मेरी जगह पर मेरा भोलेनाथ आकर केस लड़कर चले गया, मेरी जगह पर मेरा शंभू आकर केस लड़कर चले गया। कभी मौका मिले तो आगर मालवा के अदालत में जाकर देखना, वहां पर आज भी जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति रखी है, उनका फोटो लगा है, क्योंकि जय नारायण शर्मा का रूप रखकर शंकर भगवान आकर सिग्नेचर कर कर गए थे। आज भी वो फाइल आगर मालवा की अदालत में रखी गई है। कई वकील उसके फोटो खींच कर ले जाते हैं, कई लोग उसका फोटो खींच कर रखते हैं अपने पास में कि शंकर भगवान के भी सिग्नेचर का दर्शन होता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर आते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेता है।
तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा दुकान संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा व्यापार संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी ड्यूटी संभाल लेता है। तुम सोचते हो नौकरी तुम कर रहे हो, नहीं, शंकर पर जल चढ़ाने वाला नौकरी नहीं करता, स्वयं शिव उसके अंदर विराजमान होकर नौकरी करते हैं। ये शिव तत्व की परिभाषा। आगरमालवा की वो पवित्र भूमि, मध्य प्रदेश की, एक वकील के लिए मेरे शंकर भगवान अपना मंदिर छोड़कर अदालत पहुंच जाते हैं, खुद केस लड़ते हैं, सिग्नेचर भी कर कर आते हैं। जय नारायण का सिग्नेचर भी है।